बिहार में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास काफ़ी साल पहले हुआ है। अब तक काम पूरा भी हो जाना था, लेकिन फिर भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इनमें से एक है बापू टावर। बता दें, 5 साल पहले 2 अक्टूबर 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू टावर बनने का शिलान्यास किया था। बनाने की शुरुआत भी हो गई थी। बापू टावर को इसी साल 2 अक्टूबर को लोगों के लिए खोल देना था। पटना के गर्दनी बाग में बनने वाली बापू टावर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन से जुड़े सभी पहलुओं को प्रदर्शित किया जाना था, लेकिन काम के धीमी गति के चलते अब तक काम पूरा नहीं हो पाया। और यही वजह है कि इस बार भी 2 अक्टूबर को ये लोगों के लिए नहीं खोला जा सकेगा और इसमें अब 1 साल और वक्त लगेगा। बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर की थी। इस वर्ष 2 अक्टूबर को इसका पूरे तरीके से बना लेना था, लेकिन इस साल 2 अक्टूबर को इसे पूरी तरीके से तैयार कर दिया था और लोगों के बीच लोगों के लिए खोल देना था, लेकिन इसके बाद भी इस वक्त अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है। काम की गति को देखते हुए पेटी कॉन्ट्रैक्ट को डिबार कर दिया। डिबार हुए कॉन्ट्रैक्टर ने मना कि कुछ लेट होने की वजह से अब तक काम पूरा नहीं हुआ है। मटेरियल के आने से कुछ लेट हुआ है और अब काम लेने वाली कंपनी दावा कर रही है कि कॉन्ट्रैक्टर के बदलने से काम के होने पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। काम समय पर पूरा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर के काम करने की गति धीमी थी, इसलिए इसे इस काम से हटाया गया। वहीं काम कर रहे कुछ अनुभवी कारीगरों ने बताया कि जितना काम अभी बाकी है उसको पूरा करने में कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। पिछले ठेकेदार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कम से कम 1 साल पीछे कर दिया है, लेकिन अब नए ठेकेदार का काम दिया गया है और काम तेजी से होगा। लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट के लिए लोगों को अब 1 साल और इंतज़ार करना पड़ सकता है। वहीं लोग की माने वहीं बता दें, इस साल इस टावर का उद्घाटन होना था। लोगों को इंतज़ार था, लेकिन अब लोगों को और भी इंतज़ार करना पड़ेगा। बापू टावर के बनने में 84.49 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। वहीं पटना के गर्दनी बाग में 7 एकड़ जमीन पर यह भवन निर्माण विभाग से बना रही है। बापू टावर G+6 का होगा। वहीं इसमें चिन्हित चिन्ह क्रय केंद्र, भोजशाला, 200 लोगों के लिए बहुउद्देशीय हॉल, ओरिएंटेशन हॉल और यहाँ शोध केंद्र, प्रशासनिक कार्यालय, अस्थायी और स्थायी प्रदर्शन हॉल का भी हॉल को भी तैयार किया जा रहा है। भवन के बाहरी हिस्से पर कॉपर प्लेट का आच्छादन किया गया है और 250 दोपहिया वाहन, कार और बस पार्किंग की व्यवस्था भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।